हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल संतलाल @CNC ज्ञान में। आज हम एक बार पुनः उपस्थित हैं आप लोगों के सामने और एक स्टोरी लेके आज हम आपके समीप आए हुए हैं। हमारे सर मिस्टर जयसराज पाल जी जो हमारे बीच आज उपस्थित हैं और हम ये जानेंगे कि जो एक इंसान की जो स्ट्रगल होती है, जो जीरो लेवल से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करता है और संघर्ष करते-करते आज जिस मुकाम पे हैं, इसके बीच में इन्होंने क्या-क्या कठिनाइयाँ झेली हैं, किस तरीके से अपने रास्ते को इन्होंने खुद चुना और उस रास्ते पे मार्ग भी अपने आप ही बनाते गए और उस पे चलते गए और आज हम लोगों के बीच में जो है कि एक कामयाब इंसान के रूप में बैठे हैं और इनको देख कर के लोग प्रेरणा लेते हैं और इनकी स्टोरी आज हम जानेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को। तो सर, कैसे स्टार्ट किया आपने जो है कि अपनी लाइफ़स्टाइल, जैसे आप स्कूल के दिनों से जब घर छोड़ के पहली बार इंडस्ट्रीज में आए, तो कैसे आपने जो है कि काम शुरुआत कहाँ से करी, हम ये जानना चाहेंगे। ये एक सिर्फ हमारा ये मोटिव ये है कि ये स्टोरी से हमारे जो बच्चे हैं, अभी युवा पीढ़ी है, वो कुछ सीख ले। हमारा जो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सीख ले कि किस तरीके से क्या-क्या फेसेस आते हैं ज़िंदगी में। इंसान को जब वो अपना करियर बनाना होता है, जब वो कुछ इंडस्ट्रीज में नए तौर पे आता है, तो उसको क्या-क्या कठिनाइयाँ होती हैं, किस तरीके से उसको जो है कि लोगों से जूझना पड़ता है। तो वो आप एक बार ज़रा मार्गदर्शन करें कि आप जैसे इंडस्ट्रीज में आए तो कैसे रहा सफ़र आपका, आज जहाँ पे आप हैं और वो एक दिन था जिस दिन आप नए-नए इंडस्ट्रीज में आए, कैसे शुरुआत करी सर आपने? तो शुरुआत सर मेरी स्कूल के टाइम से हुई थी। पहले गांव में आप पूछो मत, बहुत बुरा हाल होता है शुरू में जब आप दिन निकलो, जैसे किसी जान पहचान नहीं बाहर हो और आपके परिवार में कोई नौकरी ना किया हो सबसे पहले, तो बहुत झेलना पड़ता है। क्योंकि हमारे खानदान में लग रहा है मेरे को, मैं ही ऐसी पीढ़ी हूँ जो दूसरी मतलब नौकरी कर रहा हूँ। बाकी हमारे बाबा पिताजी ने कहीं बाहर नहीं निकले थे। तो जब हम निकले एक बार, तो हमारे बाबा जी समझाए मेरे को, बोले देखो, नौकरी अगर बाहर आप करना चाह रहे हो तो मैंने सुना है बहुत सुनना भी पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा है, गलत करोगे तो सुनना भी बहुत पड़ता है। तो देख लेना, अगर नहीं मानोगे तो। हमने कहा चलो देखा जाएगा, अपना निकले हम लोग। शुरुआत कहाँ से करी सर आपने? पहले कौन-सा शहर था जहाँ पे आपने पहली बार जो है कि पहुँचे और वहाँ पे अपना पहली बार हम अपने जिला अयोध्या से, अच्छा, फैजाबाद अयोध्या से शुरू वहाँ करी। गया। अयोध्या में कितने दिन तक आपने? वहाँ से 2-3 महीना, 2-3 महीने। 2-3 महीना। फिर एक हमको वहाँ मिला, बंदा मिला, ऐसे में। कोई मित्र मिला हाँ, ऐसे? मित्र नहीं था, मतलब ऐसे जाने वाला था। एक हाँ, जेई साहब थे, अच्छा। उनके फादर थे। तो एक दिन ऐसे गया तो उन्होंने कुछ ऐसे बातचीत हुई जैसे घूमने जाओ, तो उन्होंने बताया कैसे क्या होता है। फिर उन्होंने बोला ये सब ठीक नहीं है, कुछ करो। तो उनका लड़का था यहाँ रोहतक में, उनका लड़का था, मैनेजर था। फास्ट फूड लाइट कंपनी थी, बेकरी वगैरह की, ये जनरल स्टोर वगैरह थी। तो वो उस समय घर आया था, तो बोला चलो मेरे गाँव घूमने। अकबरपुर उसका घर था। तो मैं वहाँ गया घूमने उसके उनके साथ, अपने लड़के से मिलवाया। फिर उनके लड़के ने बातचीत करा, ऐसे बातचीत हुई, बोला चलो मेरे साथ चलना चाहते हो। मैं भी नवा नवा था, मैं सोचा निकलते हैं, चलो देखते हैं बाहर। तो फिर उनके साथ मैं रोहतक गया। वहाँ से मैंने स्ट्रगल करी। वहाँ से मैंने फिर 1-2 दिन देखा, फिर बोले काम करना है। तो वहाँ बेकरी वगैरह थी, वही केक वगैरह बनते थे। अच्छा। केक वगैरह बनता था, तो वही क्रीम कराम फेंटना, केक बनाना। मैंने देखा कि ये तो डिजाइने हैं, तो डिजाइन बनाना है अभी करके। आप जिस लाइन में हैं, आप एक तरीके से सीएनसी प्रोग्रामिंग पे आपकी जो लाइन है, आप एक सफल प्रोग्रामर हैं, तो आप उस लाइन से इधर कन्वर्ट कैसे हो गए सर? इधर ऐसा हुआ, फिर वहां से मैं आया यहाँ। जब हमारे मामा को पता लगा, हमारे मामा तो रेलवे में, मामी रेलवे थी, तो उनको पता लगा ऐसे ऐसे हुआ, वहां गया है। तो उन्होंने खुद निकाला मेरे को, किसी तरह नंबर वंबर लेके। फिर वहां गए। वहां गए, उन्होंने देखा, 1-2 रात रुके, फिर वहां से जबरदस्ती मेरे को ले आए। वहां ले आए यहाँ गाजियाबाद में। अच्छा। गाजियाबाद में उनके एक मित्र थे प्रतापगढ़ के, तो वो पहले फोरमैन होते थे वहाँ। सिलेंडर वगैरह बनता था गाड़ियों का, टेम्पो का। रिंग पिस्टन कंपनी है अभी सचदेवा जी की, वो डायमंड सिलेंडर रिंग पिस्टन। वहाँ उन्होंने उनसे लगवाया, बोले ऐसी सी बात है,
मेरा भांजा है, तो उन्होंने देखा मेरे को ले गए, फिर मेरे को लगवा दिए ऐसे ही। फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, वहाँ करा। वहाँ पे भी सीएनसी मशीनें थी? वहाँ सीएनसी नहीं, वहाँ हाइड्रोलिक कोपिंग लेथ वगैरह अच्छा, मशीनें थी। ओके। फिर सीएनसी पे कब पहुंचे आप, कहाँ से? सीएनसी के बाद ऐसा हुआ, फिर मैं वहाँ सेटिंग वगैरह काम पकड़ लिया, जो भी वहाँ की मशीनें थी करता रहा। तो और मैंने वगैरह जैसे वहाँ से खुश हो गए, मेरे सेटिंग वगैरह बोले मैं लगा दूं फटाफट, इतना मेरे का आइडिया हो गया था। अपना एक पीस रखता था और सेटिंग वगैरह लगा फिर मेरे मशीन वशीन नहीं चलवाते थे, बोले तुम सेटिंग वगैरह लगाओ। फिर एक बंदा आया वहां से, चाचा भतीजा आए थे वो दिन मेरे याद है, दोनों मतलब बिहार से आए थे। तो ऐसे करते करते उसको माइंड में पता नहीं क्या है, मेरे से बातचीत करता रहा। बोला सर ऐसा है, मेरा एक भतीजा है, वो गांव में घूमता है, उसको यहाँ बुलाऊं, अगर काम करवा उसको लगवा दूं। मैं कहा बुला लो यार, बात कर लेता हूँ फोरमैन से। बात किया, उसको लगवा दिया। तो बहुत मानता था, तो उसका पता नहीं क्या हुआ, एक दिन वो गाजियाबाद में कंपनी है परसुद, परसुद मशीन, बहुत बड़ी कंपनी थी, माइक्रोमेटिक वालों की उसकी मशीन थी। उससे वहाँ उनका कोई लिंक था, तो बोला सर वहाँ वैकेंसी है, जो आप यहाँ काम कर रहे हो ना, वहाँ करोगे ये सब, सब कुछ वही है, मशीनें अलग है, उसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, और बाकी बोर गेज माइक्रोमीटर सब ऐसे ही है, इंस्ट्रूमेंट सारा ऐसे ही है। वहाँ चलो, अगर वहाँ अगर चलो तो आपका काम हो जाएगा। मैं बोला 4 बजे छुट्टी होगी चलो, तो मेरे को रोक लेते थे वहाँ फोरमैन, आपको रुकना पड़ेगा, सेटिंग वगैरह जो भी है 9 बजे 10 बजे तक जनरल ड्यूटी थी, 9 बजे से 5:30 तक, लेकिन सुबह 7 बजे बुला लेते थे, 10 बजे रात तक रुकना पड़ता था। गेट पास नहीं मिल पाया 2-3 दिन, और रोज मेरे पास पहुंच जाए वो, तो मेरे पास पहुंच जाए, एक दिन पहुंचा गेट पे, बोला आज चलना ही पड़ेगा। फिर मैं बोला चलो, फिर मैं फोरमैन से गेट पास वगैरह लिया, मेरे मैं बोला अर्जेंट है जाना है। तो आया वहाँ पे, तो वहाँ आया, सीधा लेके चला गया वो कंपनी के अंदर। गेट वाले बोले गेट पास वगैरह किससे मिलना है, बोला बस जानने वाले हैं, एक दुबे सर के जीएम वहाँ के, बोला उनसे मिलना है, उन्होंने ही बुलाया है। तो लेके गया, उन्होंने देखा देखा, तो बोले उसके पास है, कहाँ करते हो, मैं बताया। तो बोले रिज्यूम वगैरह लाए हो, तो मेरे को नहीं मालूम था रिज्यूम वगैरह भी देना पड़ता है, कहते कि वहाँ नहीं लगता था। तो बोला नहीं सर लाए नहीं है, रूम पे पड़ा है, वो लड़का खुद ही बोला रूम पे पड़ा है, कल दे दूंगा। तो बस बोले ठीक है ड्यूटी आ जाओ। अब मैं कल से ड्यूटी गया, तो रिज्यूम वगैरह वही बनवा के मेरा नाम वगैरह तो लगा के जमा कर दिया, फिर मैं वहाँ करता रहा। वहाँ मैंने 5-6 महीना करा, 3-4 महीना करा था, फिर मेरी सैलरी बढ़ा दी थी वहाँ, 200 रुपया, 4-5 बंदे थे उसमें से जिसमें मेरा भी नाम था, बढ़ा दिए थे। उसके बाद एक बंदा और मिला मेरे को, उन्हीं के सामने थी, क्या नाम है, B14 करके उनका प्लांट था, तो उसमें बंदों का आवश्यकता थी, मास प्रोडक्शन था उसमें, हाईटेक गियर का काम होता था। तो एक दिन जान पहचान हुई, बिजनौर का बंदा था, जोगिंदर नाम था उसका। तो मेरे से बोला यार तुम ऐसे पूछा मेरे घर घूर के बारे में, कैसे क्या, फिर मैंने बताया उसको ऐसे ऐसे ये, बोला शादी हो गई, मेरा हाँ शादी हो गई। बोला यार और पैसा कमाना चाहते हो क्या, बोला हाँ क्यों नहीं। तो बोला एक मेरा फ्रेंड है वहाँ, उस कंपनी में लगवा दूं। मैं बोला कि ठीक है, बोला लेकिन काम थोड़ा ज्यादा है। तो मैं बोला ज्यादा क्या है, देख लेते हैं यार, पैसा तो ज्यादा मिलेगा, पैसे के लिए लेके गया वहाँ, सब कुछ डन हो गया। वहाँ फिर मैं गया, वहाँ से फिर मैं सेटिंग वगैरह चालू कर दिया। वहाँ के एचआर जो थे एक आजमगढ़ के थे अपने, हाँ उन्होंने फिर मानना जानना किया, फिर उनका जैसे टिकट वगैरह हो, मामा हमारी जान पहचान थी, टिकट वगैरह फिर बढ़ता गया ऐसे धीरे धीरे, फिर वहाँ छोड़ के दूसरी जगह सेटअप पे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते स्टेप गए? बाई स्टेप कोई ना कोई मिलता गया मेरे को, बोला इतना कर रहे हो वहाँ लगवा देता हूँ, तुम्हें ज्यादा बेनिफिट होगा, ये होगा। तो वही कहते हैं कि भाई देखो किसी न किसी बंदे का ना एक सहारा लग जाता हाँ है। तो जिस तरीके से आपके मामा मामी को आपका पता लगा कि नहीं हाँ भाई बंदा वहाँ पे गया हुआ है, हाँ, वो लोग खुद जाके आपको वहां से लेके खुद आए, जाके दोनों आदमी तो जाके। एक तरीके से आपके जो जिंदगी को संवारने में उनका एक हाँ अहम हाँ रोल है। जिस तरीके से आप तो ठीक है, वो हाँ कुम्हार का जो वो हाँ चकला सा होता है, उस पे जब मिट्टी हम रखते हैं, मिट्टी रखते हैं तो जो बर्तन बनता है, जब बनने के आकार होता है, तो भाई किधर भी वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन उसको संभालने वाला, शेप देने वाला कौन है? हाँ, जैसा शेप दे दिया वो उस तरीके से तैयार हो गया। बढ़ता चला तो गया। वो आपके जो मामा मामी है, एक तरीके हाँ से वो शेप देने का काम किया आपकी जिंदगी में उन्होंने, हाँ और जो है कि आपने एक अलग डायरेक्शन देखी और उस राह पे चल पड़े, और बेखौफ आज तक जो है कि चलते आए। चलता रहा। और ईश्वर करे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, उन्नति करें आप। हाँ तो देखो देखा दोस्तों आपने जिस तरीके से हमारे सर की जो ये स्टोरी थी कि जीरो लेवल से इन्होंने स्टार्ट किया था, और बड़े स्वभाव के जो है कि
शालीनता ऐसा के हुआ धनी मेरे हैं। कई एक बात और हुआ, मतलब स्ट्रगल तो बहुत है, लेकिन कई कंपनियों में मैंने ऐसा काम किया, उन्होंने मेरा रिज्यूम वगैरह कुछ मांगे नहीं। जैसे मैं गया ऐसे ड्यूटी जा रहा हूँ, बुला लिया कोई, इधर आओ, कोई फ्रेंड वगैरह मिला, मैं हाँ क्या बात है, ऐसे ऐसे, फिर मालिक आ गया, तो आप कहाँ काम करते हो, मैं बताया वहाँ, तो वो तो यार मेरे फ्रेंड की कंपनी है, यहीं कर लो मेरे पास। मैं बोला अभी तो नहीं, बोले कोई बात नहीं, कल से आ जाओ। कोई रिज्यूम, कई कंपनियों में तो मैं ऐसे ही काम कर लिया, जाके करता रहा वहाँ, और आने लगा तो आने भी नहीं देते रहे थे, ऐसा भी। वही है ना, जो जिनको बंदा अगर सही बंदा मिल हाँ जाएगा हाँ, कई तो वो कंपनियां जल्दी तो। छोड़ते नहीं हैं। तो एक तरीके से ये है कि सबसे पहला आपको जो आप जिस हिसाब से आपने बताया, हमें ये लगता है कि अपना एक माइंड सेट करना पड़ेगा, और अपना जो स्वभाव है वो इंडस्ट्रीज के अनुरूप प्रेजेंट करना पड़ेगा ढालना हमें। पड़ेगा। और इंडस्ट्रीज में एक कहावत कही जाती है कि हाँ जी की नौकरी, ना जी का ना घर। जी का घर। हाँ जी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, ना अगर ना मैं है, गलत कहूँ यही तो है, आप बताना यही है, फिर। यही है, हाँ जी का नौकरी और ना जी का घर होता है। यही है। तो हाँ तो आपको कहना ही पड़ेगा, ना कहे तो आप इंडस्ट्री से बाहर है। और अधिकतर तो आपको ये भी ध्यान देना है, छुट्टी ज्यादा नहीं मानना है, क्योंकि आज क्या काम हुआ है, क्या पार्ट नए नए बंदों के लिए जैसे है, तो आज क्या काम हुआ है, क्या सेटिंग लगी, क्या पार्ट चला है, कल को छुट्टी मार देगा तो उसे पता ही नहीं लगेगा, 1 घंटा कंफ्यूज रहेगा। तो रेगुलर ड्यूटी आना चाहिए उसको मेरे हिसाब से, हाँ, जब तक वो मतलब जानकार नहीं हो जाता ड्राइंग में, मशीन के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो उसको लगातार मेहनत करनी चाहिए। या तो शुरू में कर ले तो लास्ट में झेलना नहीं पड़ेगा, शुरू में मौज ले लिया तो लास्ट में दिक्कत आ जाएगी, बंदे कहेंगे ये तो यार पुराना है, इसको भी समझाना पड़ रहा है। यदि मैं गलत ना हूँ तो शायद आप ये कहना चाहते हैं कि भाई हाँ, डेली उसको कोई ना कोई नई चीजें नई सीखने चीज का सीखने प्रयास को करना मिलेगी। हाँ चाहिए। उसके सामने जो भी चीजें आ रही हैं वो हाँ क्या है उसके बारे में वो हाँ हाँ, अपने सीनियर से जाने, अपने जानकारी ले। कलीग से जाने। और मतलब दिन पर दिन उसका एक टारगेट होना चाहिए कि आज हाँ हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है। बिल्कुल। एक सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। बाकी देखो पैसे कमाने के लिए तो सभी है, चलिए। तो पैसा भी इसके साथ ज़रूरी है। लेकिन अपने आप को ना सिस्टम के साथ अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपडेट करते रहेंगे हाँ तो शायद आप स्टेप बाय स्टेप ईश्वर हाँ भी आपके साथ रहेगा। और बिल्कुल। आपका, इसलिए कहते हैं ना कि कुछ किए बिना ही जय जय जयकार नहीं जयकार नहीं होती, होती। और कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती है। तो कोशिश निरंतर करते करते रहना चाहिए। हाँ। बाकी फल देने वाला तो ऊपर वाला है। और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, जो है कि आपकी जीवनी सुन के। और हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ से। और हमारे जो भाई बंधु हैं जो देख रहे हैं उनको भी आई होप इससे बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो कोई भी काम देखो छोटा या बड़ा नहीं होता। नहीं नहीं। जो भी आपको काम मिल रहा है आप वहाँ से स्टार्ट करो, और अपने करियर को कैसे ग्रो करना है उसके लिए आपको सोना नहीं है। उसके लिए आपको एक कोई ना कोई लाइन चुनना पड़ेगा। भाई अब कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अगर आप तन मन धन से लग गए उसमें तो सफलता जरूर मिलेगी। इंसान की जो देखो प्राथमिक नीड है वो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। मकान मकान। आप कोई भी काम दिल लगा के करोगे ये नीड आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि बाकी देश दुनिया की तो भी आवश्यकताएं इतनी हाँ हाँ, तमाम है, पूरा नहीं इच्छाएं होगा बढ़ती जैसा। जाती तो वो नहीं पूरा होती। लेकिन एक आम आदमी की जो मेन नीड है कि भाई रोटी कपड़ा मकान, हमें रोटी मिल जाए, हमारे बच्चे हैं खाने पीने के लिए उनको भोजन टाइम से मिले, कपड़ा लत्ता फीस अवेलेबल हो जाए उनकी। और बाकी एक सबका सपना होता है कि भाई अपने लिए एक मकान बना ले। तो अगर इतनी नीड, सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी इच्छाओं को थोड़ी सी सीमित रखना चाहिए। सीमित रखना हाँ, पड़ेगा। इच्छाओं को सीमित रखें और मेहनत करें अपने करियर के ऊपर। तो आई होप सफलता जरूर आपके पास चल के आएगी खुद। और जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं हमारे सर हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने भी कहाँ से स्टार्ट करी थी, तो आज इस लेवल तक पहुँचे हैं कि ये लोगों को गाइड करते हैं और लोगों को काम बताते हैं भाई इस तरीके से करोगे। तो एक तरीके से एडवाइजर के तौर पे आज हमने इनको इनवाइट किया और इन्होंने हमारा जो कि इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इसके लिए सर बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बहुत मिलके। धन्यवाद सर। बसंत पंचमी का आज शुभ अवसर है, हाँ जी हाँ तो जी। सभी श्रोता और दर्शकों को मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और माँ वीणा वादनी की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। सभी लोग अपने घर परिवार में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुशहाल हाँ हाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ। बाकी जय श्री राम, जय श्री राम। शुभ संध्या।